हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि बीएसटी में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। हम इसमें बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस के टाइप्स और बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो लोगों को बिजनेस के इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही दो टाइप्स हैं। हम इसमें सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी और फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। हम जिसमें हमें पैसा मिलता है। हम किसी के भी प्यार में, कोई भी लव, अफेक्शन या सिंपैथी के लिए काम नहीं करते हैं। इसमें हमें सिर्फ पैसा मिलता है, जिसमें हमारा सिर्फ मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। जैसे कि अगर एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, तो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें अगर कोई भी जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो उसमें उसे पैसे मिलते हैं, जिसमें वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। नेक्स्ट आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम लव में या किसी से हमें सिंपैथी होती है तो हम उसके लिए हम उसमें काम करते हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके बदले हम पैसे नहीं लेते हैं, जिसमें काम करने के बदले। जैसे कि हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, की जिसमें एक हाउस वाइफ अपनी फैमिली के लिए कुक करती है क्योंकि वो अपनी फैमिली से प्यार करती है, वो उनसे लव करती है, इसलिए वो परिवार के लिए खाना बनाती है, जिसके बदले वो कोई पैसे नहीं लेती है। तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। सो नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस। हम इसमें अब बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी भी गुड्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं। किस मोटिव से? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। और हम ये प्रॉफिट क्यों कमाते हैं? ताकि हम अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएँ। तो ये बिजनेस होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और काम करने के लिए हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट, यानी कि पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए हम सेल और परचेजिंग का काम करते हैं और हमें काम के बदले पैसे मिलता है। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो दैट इज अ बिजनेस। नेक्स्ट, अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे बिजनेस के, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला फीचर्स आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि हम इसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम इसमें काम करते हैं, जिसमें हमारा मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, कि हम अपनी फैमिलीज की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। यहाँ पे हम किसी के लिए भी लव, अफेक्शन या सिंपैथी की वजह से काम नहीं करते। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। इसमें हम परचेजिंग ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स में काम करते हैं ताकि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोई भी परचेजिंग, सेलिंग का काम करते हैं, तो हम इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन चीज़ों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और हम इन्हें मार्केट में जाके सेल करते हैं। और सेल करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती है जो ये प्रोवाइड कराती हैं बिजनेस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। नेक्स्ट आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ह्यूमन नीड्स। इसमें क्या होता है कि हम इसमें परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम इसमें सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ किस लिए? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसमें बिजनेस में काम करते हैं। इसमें हम एक्सचेंज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। किसके बीच में ये होता है? सेलर और बायर के बीच में।
सेलर क्या होता है, गुड्स को प्रोवाइड कराता है और बायर उन गुड्स को कंज्यूम करता है। तो दैट इज द सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो कि बिजनेस का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें क्या होता है कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम कई सारी गुड्स और सर्विसेज को डील करते हैं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे हम इन्हें डील करते हैं कि हम रोज सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा किसी से भी एक बारी में अगर वो किसी को कुछ खरीद के देता है या उससे कुछ लेता है, उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, तो ये बिजनेस नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में सेल परचेजिंग का काम क्या होता है, रेगुलर बेसिस पर होता है। और इसमें ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता होगा, इसीलिए हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग में क्या होता है, हम कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो हमारा उसमें मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। हमारे बिजनेस में हमें जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा बिजनेस तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करने के लिए हमें उसमें प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी होता है। प्रॉफिट अर्न करने से क्या होता है, हमारी मार्केटिंग में जो पोस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा और होने लगती है, बिजनेस में हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है और हमें कंपटीशन में स्टेक रहने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हमें विदाउट प्रॉफिट हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमें बिजनेस चलाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि इसमें हम बिजनेस में किसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करने ये बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। तो हमें इसमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमें इसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो हम इस तरीके से रिस्क बियर करते हैं। इसमें दोनों चांसेस होते हैं कि हम इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या हमें इसमें लॉस भी हो सकता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो हम इसमें सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं। सो गाइस,